Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 7.6 from chapter fractions. क्वेश्चन 1 में इवेल्युएट द फॉलोइंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इवेल्युएट मीन्स होता है वैल्यू फाइंड करना, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं 2/5 इंटू 3/7। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को। तो इसे आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे ये अलग अलग फ्रैक्शन है आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो, बट अभी आपका स्टार्टिंग है ये 6th क्लास में। सो इसे हम एक साथ लिख के करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे, इक्वल टू एक लाइन ले लेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं डिवाइडिंग लाइन। इस पे ये 2/5 एंड ये मल्टीप्लाई का साइन ऊपर भी दे दीजिए और नीचे भी लगा लीजिए। देन यहाँ पर 3 और 7 इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को एक ले लीजिए, जैसे 2 है तो 2 से चेक कीजिए नीचे में कौन सा डिवाइड होगा। तो 2 से तो 5 भी डिवाइड नहीं होता है, 7 भी यहाँ कोई नहीं डिवाइड हुआ। नाउ 3 से चेक करेंगे तो 3 और 5 ये भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से 7 भी नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऊपर नीचे में से कोई भी नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं होता। जब डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर का पार्ट है दैट मीन्स न्यूमरेटर, इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए 2 × 3 6, सो इक्वल टू 6 ऊपर में लिख लेंगे अपॉन, अब ये 5 और 7 इन दोनों को इंटू कर लीजिए, 5 × 7 इज़ 35। अब यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए 35 डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ गया, सो इसे एज इट इज छोड़ देंगे एंड यही हमारा नंबर का आंसर कहलाएगा। नाउ सेकेंड 3/5 इंटू 8/9, अगेन एक डिवाइडिंग लाइन लेंगे एंड ऊपर में देखिए यहाँ पर 3 और 8 है, तो इसे लिख लेंगे, ऊपर में हम न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखेंगे 3 × 8 अपॉन में 5 और 9, तो 5 × 9 इस तरीके से लिख लीजिए। अगेन चेक करेंगे क्या क्या डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट 3 को दे लीजिए, 3 से नीचे के नंबर्स को डिवाइड हो रहा है या नहीं चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, 3 से 5 तो डिवाइड नहीं होगा। नाउ 9, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 3 1 जार 3 की टेबल से 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। अब देखिए अब तो कोई आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, सो अब आंसर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, ऊपर में 1 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8/5 × 3 इज 15। अगेन डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर आता तो फिर से डिवाइड करके मिक्स्ड में आंसर लिखते हैं, बट यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, सो इसे एज इट इज छोड़ देंगे। थर्ड 7 × 1 होल 2/3, तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम फिर से इसे लिख लेंगे क्वेश्चन को 7 × अब इम्प्रॉपर में कैसे बनाएंगे, इस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3 इज 3 में अब इस 2 को प्लस कर लेंगे, तो 3 + 2 5, सो ये हमारा हो गया 5/3। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम खुद से 1 लगा देंगे। नाउ फिर से लिख लेंगे डिवाइडिंग लाइन एंड 7 5 ऊपर का नंबर हो गया, सो 7 × 5, नीचे में 1 × 3 है तो 1 × 3। अब देखिए यहाँ 3 से 7 5 में कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से या नीचे कोई, यानी कोई भी नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है। जब डिवाइड नहीं होता तो इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो इज इक्वल टू 7 × 5 35 अपॉन 1 × 3 इज 3। अब यहाँ डिनोमिनेटर छोटा आ गया, सो अगेन हम क्या करेंगे, इस 3 से 35 को डिवाइड करेंगे एंड मिक्स्ड में आंसर लिखेंगे। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, जैसे देखिए 3 है, 35 को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 3 से 3 1 जार 3 कैंसल, नाउ 5 आ गया। अब इस 5 को अगेन डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 5 - 3 इज 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11 होल 2/3, सो इक्वल टू में लिख लेंगे 11 एज अ होल नंबर, 2 न्यूमरेटर बन जाएगा एंड अपॉन में 3 है, सो नीचे 3, तो 11 होल 2/3 इज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसे भी हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट देखिए 2/3 × 60, अब 60 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ हम 1 ले सकते हैं, तो मैं यहाँ क्वेश्चन में ही लगा दी हूँ, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, इस 3 से 60 डिवाइड हो जाएगा, सो 3 से 60 को डिवाइड हम कर लेंगे, 3 2 जार 6 एंड ये 0। अब क्या बच गया 2 × 20, ऊपर में जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे लिख लेंगे 2 × 20 इज़ 40 अपॉन में ओनली 1 बचा है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। सब पार्ट 2 4/7 × 280, ठीक है।
तो अगेन इसे मैं फिर से एक बार लिख लेती हूँ, से 4/7 इंटू 280, इसके नीचे हम चाहे तो 1 लगा सकते हैं। क्लियर? 1 लगाने के बाद जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया उस तरीके से भी लिख के आप कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं 4 इंटू 280, आप चाहो तो 4 इंटू 280 इस तरीके से लिख सकते हो। नाउ 7 इंटू 1, अब डिवाइड कर लेंगे तो 4 7 ऊपर नीचे, तो 4 से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है या 7 से 4 नहीं हो रहा है, बट 7 से 280 हो जाएगा। तो 7 4 जार 28, तो 28 एंड ये 0, नीचे की 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज 4 इंटू 40, तो 4 इंटू 4 16 और उस पर एक 0 आ जाएगा, यानी कि 160 इज द आंसर। सब पार्ट 3 है 2/3 ऑफ 1 होल 4/9। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करी, तो देखिए क्या कर लेंगे हम, पहले ये मिक्स्ड में ही सेम प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब देखिए ऑफ जब भी आएगा तो हम क्या करते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लेना है, ठीक है। नाउ इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 इंटू 1 9, 9 + 4 13, तो ये हो जाएगा 13 ऊपर एंड 9 एज अ डिनोमिनेटर। नाउ इसे फिर से लिख लेंगे 2 इंटू 13, 2 इंटू 13/3 इंटू 9। अब देखिए ऊपर नीचे में कोई भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, जब डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2 इंटू 13 इज 26/3 इंटू 9 इज 27, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, मान लो आपको ये पार्ट समझ में आ गया, तो ये जो मैंने पार्ट लिखा है ये वाला, इसे बनाने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट यहाँ देख ले सकते हो कि ऊपर नीचे कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट आप 2 इंटू 13 26, 3 इंटू 9 27, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 3 इज, तो क्वेश्चन 3 में हमें रेसिप्रोकल करने के लिए कहा गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो आपका गिवन फ्रैक्शन है इसे नीचे यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए एंड न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। दैट मीन्स इसे उल्टा करना है। ओके, तो 9/13 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 9/13। ये जो 9/13 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 9/13। 9/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 13 ऊपर आ जाएगा एंड ये 9 नीचे, तो देखिए 13/9, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 होल 3/8 इसका रेसिप्रोकल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटू 8 16, 16 + 3 इज 19। सो रेसिप्रोकल पहले प्रॉपर बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19/8। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा एंड 19 नीचे, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में अगेन हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है। इवेल्युएट मीन्स वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए 8/21 डिवाइडेड बाई 4, तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए आप 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। क्लियर? नाउ क्या करेंगे 8/21, देन ये जो डिवीजन का साइन है इसे आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब भी हमेशा आप याद रखना कि जब भी डिवीजन का साइन हम मल्टीप्लाई में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट होता है इसे रेसिप्रोकल करते हैं। दैट मीन्स 1 ऊपर चला जाएगा एंड 4 नीचे, सो हम लिख लेंगे 1/4। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ही मैंने 1 लगा दिया है। इसे आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, मैं फिर से लिख के दिखा देती हूँ आपको। जैसे इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो अगेन 8/21 डिवाइडेड बाई 4/1। आप ये लाइन एक ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद आप ये इस तरीके से फिर कर लो। क्लियर? अब यहाँ हम क्या देखते हैं, 4 से ये 8 डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ हम 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जार 4 एंड 4 2 जार 8। अब नीचे 21 है, ये डिवाइड होगा नहीं, तो बस यही हम आंसर में लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 एंड नीचे में हो गया 21 इंटू 1 यानी कि 21, तो 2/21 इज द आंसर। अगर आपको यहाँ डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब ये 8/21 इंटू 1/4 लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप इसे लिख सकते हो जैसे 8 इंटू 1 ऊपर का पार्ट 8 इंटू 1/21 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से कर लो, फिर आप इस तरीके से डिवाइड कर लो। तो आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो आप इस तरीके से लिख के कर लो। देन 2/21 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 4/15 डिवाइडेड बाई 2/5।
तो अगेन पहले इस 4/15 को हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। नाउ डिवीजन का साइन है तो इसे हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो डिवीजन जब मल्टीप्लाई के साइन में आ जाता है तो ये पार्ट क्या होगा, रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 5 ऊपर 2 नीचे। सो हम यहाँ लिख लेंगे 5 ऊपर 2 नीचे। आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 15, ठीक है। 5 से 15 डिवाइड करेंगे 3, 2 से 4 डिवाइड करेंगे यहाँ 2, क्लियर। या फिर इसे डिटेल में लिख लीजिए आप 4 × 5 इस तरीके से, अपॉन में 15 × 2, देन डिवाइड कर लीजिए, दोनों सेम बात है। तो देखिए 2 2 जार 4, 5 3 जार 15। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऊपर में ओनली 2 बच रहा है, नीचे 3, तो इज इक्वल टू 2/3 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3, 8 डिवाइडेड बाई 5/6। अब यहाँ देखिए 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो 1 चाहो तो आप लगा सकते हो ऐसे, 8/1 डिवाइडेड बाई 5/6 इस तरीके से लिख सकते हो आप। देन 8/1 मल्टीप्लाई का साइन लेंगे एंड ये पार्ट रेसिप्रोकल हो गया, तो 6/5, क्लियर। फिर इसे हम लिख सकते हैं 8 × 6/1 × 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए डिवाइड तो कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 × 6 इज 48/5। अब डिनोमिनेटर छोटा है, सो अगेन हम 5 से 48 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 होल, जब 9 आ जाएगा एंड रिमाइंडर में आपका 3, तो 9 होल 3/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सब पार्ट 4 इज 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 7/8। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है मिक्स्ड में, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 4 20, 20 + 1 21। सो यहाँ हम लिख लेंगे 21/4, देन ये डिवीजन का साइन, अब 7/8, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा 21/4। अब डिवीजन के साइन की जगह हम इंटू का साइन ले सकते हैं। देन क्या करेंगे 8 ऊपर 7 नीचे, 8/7, ठीक है। आप अगेन एक लाइन लेकर ये लाइन को इस तरह से ज्वाइंट करके ऊपर में भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई देकर डिवाइड करो, या डायरेक्ट सीधा भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे वो समझते हैं। तो देखिए 7 की टेबल से 21 डिवाइड हो जाता है, तो 7 3 जार 21, 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जार 8। आप यहाँ चाहो तो 4 1 जार 4, सो 1 भी लिख सकते हो, 7 1 जार 7, सो 1 भी लिख सकते हो, क्लियर। नाउ 3 × 2 ये दोनों ही ऊपर में, सो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, तो इक्वल टू 3 × 2 इज 6, और नीचे में तो 1 बचा, नीचे की 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो 6 इज़ द आंसर। बट याद रखना अगर ऊपर में न्यूमरेटर वाले पार्ट्स में 1 आता है तो आप ज़रूर लिखना, क्योंकि ऊपर के 1 की वैल्यू है। जब डिनोमिनेटर में 1 आता है उसकी वैल्यू नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 5 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/9। अगेन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 3 15, 15 + 1 इज 16। सो ये हमारा हो गया 16/3। देन डिवीजन का साइन ले लेंगे एंड ये हो गया 9 × 1 9 + 1 10, 10/9। अब क्या करेंगे 16/3 एज इट इज़ लिखेंगे, देन डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन एंड इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 9 ऊपर 10 नीचे। अब यहाँ देखिए क्या क्या डिवाइड हो सकता है, तो 3 से 9 डिवाइड हो गया, 3 3 जार 9। नाउ 16 एंड 10। अब आप सोचिए दोनों ही किस टेबल में साथ में आता है, तो 2 की टेबल में 16 भी आता है 10 भी आता है, तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, यानी कि ऊपर नीचे जब हम डिवाइड करेंगे अगर गिवन नंबर से डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो टेबल ढूंढते हैं, जिस टेबल में ऊपर एंड नीचे का दोनों ही नंबर आता है उस टेबल से डिवाइड कर देते हैं। सो 2 8 जार 16, 2 5 जार 10। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में 8 एंड 3, नीचे में 5, तो यहाँ तो कोई भी ऊपर में, अब ऊपर नीचे एक दूसरे से कोई डिवाइड नहीं होगा, किसी टेबल से भी नहीं डिवाइड होगा। सो अब हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 8 × 3 24 अपॉन नीचे में 5 बच रहा है, सो 5 लिख लेंगे। अब नीचे 5 छोटा नंबर है, सो अगेन 5 से 24 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 एज अ होल एंड 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5, इसमें हमें फाइंड द फॉलोइंग कहा गया है। तो फर्स्ट पार्ट है 2/11 ऑफ ₹715। तो देखिए ऑफ है तो मतलब ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, सो लिख लेंगे इसे 2/11 इंटू, अब ₹715 है सो 715।
नाउ डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो देखिए 2 से 11 डिवाइड नहीं होगा, क्लियर। 11 से अब नीचे से देखिए 715, तो क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? तो चलिए डिवाइड करके चेक करते हैं कि डिवाइड हो सकता है या नहीं। सो 11 से 715 डिवाइड करेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर समझने में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ हम 1 ले सकते हैं, देन आप इसे चाहो यहीं से डायरेक्ट डिवाइड कर लो 11 से, या फिर आप चाहो तो फिर से हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 715 एंड अपॉन में 11 × 1 हम लिख सकते हैं। नाउ डिवाइड करके देखते हैं। सो 11 से 715 को डिवाइड करते हैं, तो देखिए 11 6 जार 66 आ गया। नाउ 1 में से 6 डिवाइड नहीं होगा, बोरो लेंगे तो ये बन गया 11, 11 - 6 इज 5, ये बन गया 7, 7 क्या बन गया 6, 6 में से 6 गया तो कैंसिल 0। अब ये 5 नीचे आ गया, 11 5 जार 55, सो आंसर हमारा क्या हो गया 65। सो 11 से 715 को डिवाइड करेंगे एंड यहाँ हम लिख लेंगे 65। नाउ इज इक्वल टू क्या आंसर हो जाएगा 2 × 65। जब 2 से हम 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 130। एंड क्वेश्चन में देखिए ₹715 पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब होगा 2/11 ऑफ ₹715। इसका मतलब हुआ कि 715 का 2/11 पार्ट हमें निकालना है। दैट मीन्स 715 रुपीज़ का 2/11 पार्ट क्या हो जाएगा ₹130। सो हम यहाँ पे रुपीज़ भी ज़रूर लगाएंगे। अगर आप नहीं लगाओगे तो इसके हाफ मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। सो आप ज़रूर लगाना। अगर रुपीज़ है तो रुपीज़, किलोमीटर, मिलीलीटर जो भी हो, सेंटीमीटर जो भी हो, वो ज़रूर हम लगाते हैं। नेक्स्ट 4/9 ऑफ 405 kg। अब अगेन हम यहाँ क्या करेंगे 4/9 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, देन 405 नीचे में 1 लगा सकते हैं। नाउ डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए नीचे में तो ये 1 है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बच गया 9। तो 4 9 तो डिवाइड हो नहीं सकता है। सो 9 से 405 को डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए 9 405 आपको इसी तरीके से चेक करना है डिवाइड करके, इसीलिए मैं यहाँ शो कर रही हूँ, ठीक है। सो 9 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 9 5 जार 45, 5 से तो होगा नहीं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 टाइम में तो 9 4 जार 36। नाउ 10 बन गया 0, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 कैंसिल। नाउ ये 5 आ गया 45, तो 9 5 जार 45 कैंसिल। सो आंसर हमारा क्या हो गया 45। तो यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे 9 से 405 को इस तरह से कट करेंगे एंड यहाँ हम लिख लेंगे 45। अब नीचे में 1 है जिसका कोई मतलब नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45 × 4 इज इक्वल टू, एंड केजी में है तो केजी में आंसर आएगा। तो देखिए 5 × 4 20 का 0 कैरी 2। नाउ 4 × 4 16, 16 + 2 18, तो यहाँ हम लिख लेंगे 18। तो 180 केजी में है तो यहाँ केजी इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3/7 ऑफ 4 hours 40 minutes। तो देखिए आवर्स एंड मिनट्स है, तो सबसे पहले इस 4 hours 40 minutes को पूरे को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट लिख लेंगे 4 hours 40 minutes इक्वल टू, तो 1 hour में 60 मिनट होता है ना। पहले यहाँ लिख लेंगे 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। सो 4 hours 40 minutes इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 60 एंड प्लस में ये 40 मिनट प्लस 40 मिनट। नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 60, तो देखिए 6 × 4 24 होता है एंड ये 0 आ गया प्लस 40, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 280 मिनट्स। अब 4 hours 40 minutes कन्वर्ट हो गया 220 मिनट्स में। देन हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा 3/7 ऑफ 280 मिनट्स। सो हम लिख सकते हैं 3/7 ऑफ है तो ऑफ की जगह हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे, देन 4 hours 40 minutes के बदले 280 मिनट्स लिख लेंगे। सो यहाँ हो जाएगा इंटू 280। नाउ 280 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए, ठीक है। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 × 280 अपॉन में 7 × 1। नाउ डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 7 से 280 डिवाइड होगा बिकॉज 7 की टेबल में 28 आता है। सो 7 4 जार 28, पहले नंबर्स को डिवाइड कर लीजिए देन ये 0 यहाँ ले लीजिए। अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 × 40 इज 120 एंड ये मिनट्स में है। सो यहाँ आ जाएगा हमारा मिनट्स, क्लियर। अब क्या करेंगे हम 120 मिनट्स
हमारा तो 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। सो 120 मिनट्स है, 60 मिनट से ज़्यादा है, तो इसे हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, बिकॉज 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर्स, 1 आवर। सो 60 मिनट की जगह आप क्या लिखेंगे, 120 मिनट, 120 मिनट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 120 अपॉन 60। अब डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 आवर्स इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।